नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को दिए 500 करोड़ रुपए। गौतम बुद्ध नगर में मां की मासूम बेटी से दरिंदगी। और गाजियाबाद में कल निकलेगी भगवान जगन्नाथ यात्रा। मणिपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। इस घटना में 40 से ज्यादा प्रादेशिक सेना के जवान दब गए। देर शाम तक 7 जवानों के शव बरामद हो चुके थे, जबकि 24 लापता थे। 13 की जान बचाई गई है। मणिपुर में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। नोनी जिले के तुपुर रेलवे स्टेशन के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया। इस हादसे के बाद दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। देर शाम तक जवानों के 7 शव बाहर निकाले जा चुके थे, जबकि 13 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग अभी भी गायब हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर रवाना हो गई है। घायलों को इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया जा रहा है। भूस्खलन की वजह से इजाई नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ है। ये नदी तामेंगलोंग और नोनी जिलों से होकर बहती है। कुछ नागरिकों के भी मलबे में दबा होने की आशंका है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन में भी दिक्कत आ रही है। सेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर से दिल दहलाने वाली खबर आई है। यहाँ एक मासूम पर उसकी मां ने काफी जुल्म किए हैं। उसको बुरी तरह मारा पीटा गया है। बच्ची के शरीर पर अनेक जख्म हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये कब मारा था? कोई बात नहीं, आप तो छोटे गोद बच्चे ली हो। गई बच्ची को गर्म चिमटे से दागने और उसकी पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। वो गारमेंट ट्रेडिंग का काम करती है। सेक्टर 14 स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में रहने वाली महिला है। थाना सेक्टर 113 के थानाध्यक्ष शरदकांत ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक मां अपनी बच्ची को गर्म चिमटे से दागती हुई और डंडे से पिटाई करती हुई दिख रही है। खुद बच्ची ने भी अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया। हाँ, किस चीज़ से? तेज से बोलो, किस चीज़ से मारा? मैं अपने गरम चिमटे से जलाना चाहता हूँ। क्या क्या कर रहे हो? गरम जो खाना बनाता है उसको बंद गरम करो। चिमटे से आज भी मारा था, आज भी मारे हैं। इसलिए बच के निकले थे। हाँ, मम्मा सॉरी बेटा, दर्द हो रहा है। मम्मा क्यों मारती हैं आपको? क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा नहीं है तो मम्मी आपको गर्म चिमटे से मारते हैं अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं होता है। और उसके कोई तार है मम्मी पे, उससे मारा था रात। क्या है आपके पास? तेज से बोलना। क्या मम्मी पे तार है, तार है? किस चीज़ का तार है? लाल कर देता है उसे। लाल करके मार। कोई छुड़ाने वाला नहीं है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? बाबा जी है। बाबा जी कुछ बोलते नहीं हैं? हाँ, आज भी मारा था मम्मी ने। यहाँ एक कैसे चोट लगी, ये बताओ। यहाँ पे जो लगा है चोट, यहाँ पे भी है। यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पे जो है चोट, यहाँ पे ये दो देखो, यहाँ पे जो चोट है आपको, ये सब ये कैसे हुआ है? ये मम्मा ने कहा किस चीज़ से? तार से। तार से? पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की गई तो पाया गया कि यह वीडियो सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक कैपटाउन सोसाइटी में रहने वाली महिला की है। पुलिस के अनुसार उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और इस मामले में थाना सेक्टर 113 में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद आरोपी महिला नेहा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला है कि महिला ने बच्ची को अप्रैल महीने में गोद लिया था। ये महिला इस बच्ची को मथुरा के बाल सुधार गृह से लेकर आई थी। गिरफ्तार महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। इसके साथ ही नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए भी इस योजना के लिए दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में एमएसएमई के लिए कई योजनाओं की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। पीएम ने इस कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाज़ारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि अब रेहड़ी पटरी वालों को भी बिना गारंटी के लोन मिल रहा है।
आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पहली बार के निर्यातक एमएसएमई के लिए क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं की नई विशेषताओं की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, आकांक्षी जिलों और बैंकों के योगदान की मान्यता के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 वितरित किए। आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके, और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि सरकार एमएसएमई के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इसी के चलते आज नई विशेषताओं का शुभारंभ किया जा रहा है। उसी तरह हमारे जो उद्यमी हैं, देश के उद्योजक जो है, वो नई नई टेक्निक हमारे देश में लाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़ाते हैं। आज हम एमएसएमई के माध्यम से देश में से जो एक्सपोर्ट होता है वो 45% हमारे एमएसएमई का है। इससे मैं सभी उद्योजकों को भी धन्यवाद देता हूं। मेरा कहना है कि हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है वो कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। इस कोशिश में सभी उद्योजक ने लगना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनना है तो हमें जो चीज चाहिए, जो नीड है, जरूरत है लोगों को, वो देने की क्षमता हमारे उद्यमी में होनी चाहिए और उस कोशिश में हम लगे रहना चाहिए। पीएम मोदी ने योजनाओं की शुरुआत के साथ ही 2022 से 2023 के लिए पीएमईजीपी के 18,000 लाभार्थियों को डिजिटल रूप से 500 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि भी ट्रांसफर की। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में एक लड़की का शव मिला है, जिसको बुरी तरह से जलाया गया है। शरीर इतनी बुरी तरह से जला हुआ है कि उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कविनगर क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी पार्क के पास से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी जली हुई अवस्था में सड़क पे पड़ी हुई है, जिससे पुलिस मौके पे तत्काल पहुंच गई है। बॉडी को लेकर हॉस्पिटल तथा जो और कार्रवाई अपेक्षित है उनके लिए भेजा गया है। महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र इस पूरी घटना का नामकरण किया जाएगा। शुक्रवार 1 जुलाई को गाजियाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का शुभारंभ रईसपुर तिराहे से होगा, जो राजनगर से होते हुए इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। कल शुक्रवार को इस्कॉन गाजियाबाद द्वारा धूमधाम से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान भगवान को 56 भोग का प्रसाद भी अर्पण किया जाएगा। अभी 14 दिन बाद आज भगवान पहली बार दर्शन देंगे, जिसको आज हम लोग नए उत्सव के रूप में मनाएंगे। 4:15 बजे भगवान का दर्शन होगा, उसमें आप सब आइए दर्शन करेंगे। और उसके बाद कल रथ पर आरूढ़ होकर अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर
सारे भक्तों पे कल्याण करने के लिए या अपनी कृपा बरसाने के लिए शहर में भ्रमण करेंगे, जिसको रथ यात्रा के रूप में मनाएंगे। यह यात्रा वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। पहले सुभद्रा बलराम की ही यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार भगवान श्री जगन्नाथ को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो पूरे वैदिक रीति से किया जाएगा। यात्रा में सोने की झाड़ू से भगवान के यात्रा मार्ग को साफ किया जाएगा। भाग्य की बात है कि भगवान जगन्नाथ हम सब पे कृपा बरसाने के लिए कल रथ पर आरूढ़ होंगे। 4 बजे से फिर यात्रा शुरू होगी राइस्टो चौक से, और वहाँ से फिर यात्रा होते हुए डिटेल और हमारे साथीगण बताएंगे। होते हुए मंदिर में विसर्जन होगा, उस रथ का विश्राम होगा। तो शहर के सभी भक्तों से, निवासियों से निवेदन है, निमंत्रण है सब आएँ, रथ यात्रा में जोर शोर से भाग लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। इसके अलावा शंख, मृदंग, करताल आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ भक्त मंडली द्वारा भजन कीर्तन किए जाएंगे। यह यात्रा कल शाम 4 बजे रहीसपुर तिराहा, एम ब्लॉक, एल ब्लॉक, मानसी विहार गेट, हनुमान मंदिर, टेम्पो स्टैंड, नागर चौक, पी ब्लॉक से राजनगर में प्रवेश कर वरदान चौक सेक्टर 10 से होते हुए राजनगर इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। यशोदा अस्पताल के निकट भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बरसात हुई। दिन भर होती रही बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला है। मौसम विभाग इसे मानसून की शुरुआत बता रहा है। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार लोग लंबे समय से कर रहे थे। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून के आने की घोषणा कर दी है। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से भी राहत मिल गई। हालांकि इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंधी तूफान का भी अलर्ट है। बीते कई दिनों से राजधानी का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था। दिल्ली एनसीआर में 1 जुलाई को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि ठीक ठाक बारिश भी होगी। 4 जुलाई को भारी बरसात के साथ आंधी तूफान आने की भी चेतावनी दी गई है। गाजियाबाद में भी सुबह बरसात की शुरुआत हुई थी। दिन भर हल्की बूंदाबांदी होती रही। यहाँ भी कई स्थानों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस को नशे का बड़ा तस्कर हाथ लगा है। इसके कब्जे से 4.25 कुंतल गांजा बरामद किया गया है। बाजार में इसका मूल्य लगभग 42 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसे उड़ीसा से लाया गया था। थाना फेज 2 पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार करके उसके पास से 4.25 कुंतल गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा तस्करी के प्रयोग में लाई जा रही टाटा टेम्पो को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि थाना फेज 2 पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर अजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पंचशील अंडरपास से हुई है। उन्होंने बताया कि इसके पास से एक टेम्पो में भरे हुए 4.25 कुंतल गांजा बरामद हुआ। यह गांजा कुरियर कंपनी के सामान के पीछे छुपाकर लाया जा रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा प्रांत से गांजा लेकर आता है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बेच देता है। जांच के दौरान उसके कुछ साथियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है। उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। स्वर्गीय प्यारेलाल शर्मा की जयंती मनाई गई। प्यारेलाल शर्मा गाजियाबाद के विधायक रहे हैं। गाजियाबाद के मालीवाड़ा में स्थित उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में शहर के अनेक लोग शामिल हुए। गाजियाबाद के विधायक रहे स्वर्गीय प्यारेलाल शर्मा की जयंती मनाई गई। मालीवाड़ा में उनके नाम से पार्क है, जिसमें उनकी प्रतिमा भी है। शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने वहां पहुंचकर पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन शहीद प्यारेलाल शर्मा जन विकास परिषद ने किया। प्यारेलाल शर्मा के पुत्र और पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। जीटी रोड स्थित चर्च के सामने से फ्लाईओवर शुरू होता है। इस फ्लाईओवर पर बाइक एक व्यक्ति से टकरा गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। तीनों लोग फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। तीनों की मौत हो गई।
कल रात्रि 1:30 बजे के करीब थाना क्षेत्र कोतवाली को सूचना मिली कि एमएमजी अस्पताल के सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर एक बाइक पे 2 सवार लड़के थे जो कि तेज़ गति से जा रहे थे। उनकी भिड़ंत एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी से हुई जो कि वहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे। ये तीनों लोग ही पुल से नीचे गिर गए और इन तीनों को तुरंत ही पुलिस एमएमजी अस्पताल उपचार हेतु लेकर गई, जहाँ पर उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी शिनाख्त रजत और विशाल के नाम से हुई है जो कि बाइक सवार थे, और जो सफाई कर्मचारी थे उनका नाम अनमोल बताया गया। इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इनका पंचनामा भर के इनका पीएम की कार्रवाई की जा रही है। जीटी रोड पर शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के सामने सड़क बुरी तरह से टूट चुकी है। यातायात में आ रही परेशानी को देखते हुए सड़क बनाने का काम शुरू किया गया है। निर्माण कार्य के चलते यहां हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। शहर की सड़कों का बुरा हाल है। कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं। ऐसा ही हाल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के पास का है। मेट्रो स्टेशन के पास लंबे समय से सड़कें टूटी हुई हैं। निगम अब इस सड़क को उखाड़ने के बाद नए सिरे से बना रहा है, जिस कारण नया बस अड्डा के पास ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। शहर में सड़कें टूटी होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में टूटी सड़कों के कारण आम लोग काफ़ी परेशान हैं। अब बरसात का मौसम शुरू होने से और भी परेशानी बढ़ती जा रही है। नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर काफ़ी जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इन सभी सड़कों के गड्ढे होने के कारण लोगों को आना जाना परेशानी का सबब बना हुआ है। अब नगर निगम द्वारा इस सड़क को नए सिरे से बनाया जा रहा है। सड़क को बनाने के लिए नगर निगम ने इस सड़क की नींव को और भारी वाहनों के लिए डिज़ाइन कर रहा है। इसी के चलते पहले पूरी सड़क को उखाड़ा गया है, इसके बाद नई सड़क को बनाने का कार्य किया जा रहा है। नई सड़क के बन जाने से नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। उदयपुर घटना के विरोध में गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका आयोजन हिंदू युवा वाहिनी ने किया था। इन्होंने घंटाघर पर आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती भी जलाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सालों को फांसी दो। हाय हाय, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इसलिए जलाई जा रही है। ये उदयपुर में जो घटना हुई है, एक हिंदू भाई की हत्या हो गई और ऐसे अत्याचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। ये बहुत गलत हुआ समाज के साथ। जिहादी लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों पे जो कातिल हमला करके उसको मौत के घाट उतारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार बर्खास्त करी जाए और इन जिहादियों को सजा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जो कन्हैया जी थे ये बेगुनाह आदमी थे, सिर्फ जिहाद के नाते, सिर्फ जिहाद और कुछ नहीं है, सिर्फ जिहाद और हिंदुओं में दहशत फैलाने के लिए इस बेगुनाह की हत्या कर दी गई। इसके छोटे छोटे बीवी बच्चों के सामने इनको मार दिया गया। ये गलत हुआ है और हम मांग करते हैं गहलोत इस्तीफा दे और जिन लोगों ने मारा है उनको सरेआम चौराहे पे फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है? अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे। उन्होंने वहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहां जाने से पहले गहलोत ने मीडिया से बात की। यहां भी उन्होंने देश में फैल रही हिंसा के लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया। ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से वापस करना। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है
वो कल्पना के बाहर है, कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।